हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हो। तो दोस्तों, हमारा नया एपिसोड आ चुका है। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार गोकू भाई बीच वाले एपिसोड कहाँ है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, बीच वाले एपिसोड फिलर है। अब जिन लोगों को नहीं पता फिलर क्या होता है, फिलर उन एपिसोड को बोलते हैं जिनका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि बेफालतू की वीडियो मतलब कि भीड़ कर रहे होते हैं। तो स्टोरी से बिल्कुल अलग है। तो वैसे भी वो वेबसाइट पर भी नहीं है, बस बहुत सी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी स्किप कर दूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ तो मैं छोटा छोटा सा बता देता हूँ कि उसमें 17 यानी कि 8 से लेके यानी 7 से लेके और 17 तक जो एपिसोड है उनके अंदर जो गोहान होता है वो भागने की कोशिश करता है, अपने घर पहुँचना चाहता है। और रास्ते में उसे एक शेर मिलता है जो कि गोहान को पकड़ना चाहता है, लेकिन गोहान की स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी होती है कि वो शेर भी उसे पकड़ नहीं पाता। वो पूरे एक यानी कि एक झील होती है उसका पूरा चक्कर लगा देता है, उसे पार करता है, पूरे जंगल को पार करके वो आखिर में लास्ट में अपने घर पहुंच जाता है। और जैसे वो लास्ट में अपने घर के सामने खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी मोम बर्तन बांध रही है और कुछ बोल रही है। और फिर जब ये गोहान को याद आता है कि अगर सैयन आ गए तो उसकी मोम भी नहीं बचेगी, तो वो अचानक से पीछे मुड़ता है। और जैसे वो पीछे मुड़ के चलता है तो वो देखता है कि उसके पीछे पिकोलो खड़ा होता है और पिकोलो बोलता है चलो चलते हैं। और गोहान चुपचाप पिकोलो के साथ चला जाता है। और अब गोहान पिकोलो के साथ आ चुका है तो अब वो वहाँ पर उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि स्नेक वे पर बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और वो बहुत थक चुका है और कहता है मैं हार मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि गोहान पिकोलो से लड़ रहा है और वो पिकोलो को मुक्का मारने आता है और पिकोलो से बच जाता है और अचानक से उसे करंट वाली पावर मारता है जिससे वो फिर घुटने टेक कर बैठ जाता है। अब वो बोलता है अपने दिमाग में क्या इरादा बना रहे हो, तुम ताकतवर बनो, इतने ताकतवर जितने तुम्हारे पापा भी नहीं थे, यानी तुम्हें अपने पापा से भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है ऐसे ही। फिर मतलब कि कुछ नहीं, फिर यानी पहाड़ दिखाया जाता है यार। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है एक स्पेसशिप, हाँ वो स्पेसशिप पता नहीं किसकी होगी। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता कि गोहान ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया और वो पिकोलो के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते जा रहा मुक्के से और पिकोलो उससे बचते जा रहा है। और फिर अचानक से उसके सिर पर मारते हैं। वो कहोगे भूलो मत, तुम हो भी ना जो सैयन आगे में एक झटके में मार देंगे, तुम इतना हल्का अटैक नहीं कर सकते। तो गोहान बैठ जा और अचानक से सोचने लगो और फिर एकदम से ऊपर कूद जाओ, बहुत लंबी जब मारो और सोचो कि ये मैंने बहुत अच्छा करा। लेकिन तभी पिकोलो उससे भी ऊंची जब मारो और उसके सिर पर जाकर मुक्का मार दे। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया था कि जो अपना गोकू स्नेक वे के ऊपर लेटता हुआ चलता जा रहा। और फिर जो गोहान हो वो पड़ा सो रहा और सपने देख रहा कि मैं कुछ फल वगैरह खा रहा। और जैसे ही वो फल खाता हुआ हो उसका फल रेडिस बन जा। और फिर उसके वो सीन याद आओ कि रेडिस ने कैसे उसके पापा को मारा था और उसके ऊपर पैर को पड़ा था। फिर तभी उसकी आँख खुल जा और जब वो देखो कि रात हो रही है और आसमान में चाँद हो। लेकिन एक मिनट रुको, चाँद कैसा? चाँद को तो पिकोलो ने तबाह कर दिया था। और फिर गोहान उस चाँद को देखने लगो और उसकी आंखों में एक अजीब सा हो, यानी जैसे पिछली बार हुआ था उससे थोड़ा अलग। फिर तभी पिकोलो की भी आँख खुल जा, यानी पिकोलो बैठा हो तो देखो कि वो जाग गया और वो आओ उसके पास गोहान के कि देखो वहाँ से सिर्फ उसकी तलवार पड़ी। और फिर वो गोहान को ढूंढने के लिए चला जा और पिकोलो बोले कि उसकी तलवार के पास खड़ा हो कि ये लड़का कहाँ गया। और फिर जैसे वो उसके पास खड़ा हुआ हो तलवार के, अचानक से गोहान पीछे से निकल का और उनको कि कीड़े तुम क्या कर रहे हो, यानी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करो पिकोलो। और फिर तभी वो पिकोलो के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया और उसके अटैक पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर हो और वो एक के बाद एक करता रहा, वो रुकता ही नहीं। पिकोलो से अपनी पावर मारने की कोशिश करो जैसे पिछली बार मारी थी, लेकिन वो हर पावर से बच जाओ उसकी, जैसे कि आँख की लीडर से भी बच जाओ उसकी। और फिर कहो पिकोलो पल्ली तरफ देखो, अरे यार ये चाँद कहाँ से आया। वो कहो कि क्या तुमने। और फिर वो देखो कि उसकी पूँछ निकल गई। और फिर पिकोलो अपना क्लोन बना ले और उसके पीछे जाओ और उसके पीछे एक आगे से घेर ले उसे, एक पीछे से घेर ले और वो एक रास्ते को खड़े हुए हो पत्थर से के। और वहाँ से वो उसे देखता हुआ हो पिकोलो आगे से भी और पीछे से भी। अचानक से गोहान उसके ऊपर अटैक करते हैं, उन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर करते पीछे से और फिर दूसरे के ऊपर, और फिर वो दोनों के साथ लड़ना शुरू कर दे। और वो देखो
पिकोलो कि उसकी पूंछ और वो चांद दोनों का होना जरूरी, तो एकदम में उसकी पूंछ को उस चांद को देखते हुए वो दोनों पिकोलो यानी पिकोलो और पिकोलो का क्लोन एकदम से वाक उन दोनों को मुक्का मारते हैं और उसका क्लोन एकदम गायब हो जाए यानी उसके अंदर चला जा। और फिर पिकोलो को कि अच्छा तो अब मुझे यही करना सही होगा, और पिकोलो अपनी पूरी पावर बनाओ और बनाओ चांद को मार दें, और जैसे वो चांद को मारो वो पावर चांद के आर पार हो जाओ। और फिर तभी गोहान उसके ऊपर अटैक कर दे। फिर पिकोलो को कि अच्छा तो तुम ये करने वाले हो, और फिर जैसे वो हवा में उड़ को उसके मारता हो तो अपने हाथों से वो बिजली की पावर बनाओ और एकदम से उस पावर तो उसको रोक दे और उसको करंट मार दे बहुत। और फिर उसकी नज़र गोहान की उसके ऊपर पड़ जा चांद की, यानी एक बार देखने से तो उसकी पूंछ निकल गई थी। अब जैसे ही उसने दूसरी बार चांद को गौर से देखा तो फिर वो ओजारू बन जाए, यानी कि बहुत बड़ा बंदर था। और फिर उसकी बिजली भी उसे रोक नहीं पाती, यानी जो पावर मार रहा था ना अपना पिकोलो तो वो पावर भी उसे रोक नहीं पाती। और फिर वो बड़ा हो जा और फिर तभी वो नीचे गिर जा, मतलब कि खड़ा हो जा। वो जैसे ही उसकी पावर हवा में थी वो हवा में ही लटका खड़ा था ना, तो वो नीचे गिर जा और अचानक से वो पावर मारो। मुझे लगा कि भाई पिकोलो की तो बैंड बज गई, लेकिन वो पावर पिकोलो के पास से निकलती हुई ज़मीन को जाके लग जा, और जिसकी वजह से ज़मीन में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो और एक ज्वालामुखी फट जाए जिससे कि लावा बाहर आना शुरू हो जा। फिर पिकोलो फिर से चांद को देखो और फिर एक पावर बनाओ और चांद को मार दे, लेकिन वो पावर फिर से चांद के अंदर को आर पार हो जा और चांद फ्लिप करना शुरू कर दे, मतलब कि जल बुझ जल बुझ जल बुझ। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जा। दूसरे सीन के अंदर हमें दिखाया जा कि जो अपने मास्टर रोची, बुल्मा और टर्टल और क्रिलिन सारे बैठे और सीएच कर दे कि ये हमने कर दिया, यानी कि उन्होंने उन्होंने भी ना वो ढूंढ ली ड्रैगन बॉल सर, कह रहे कि अब हम गोकू को जिंदा कर देना चाहिए, अब हमें इंतज़ार नहीं हो रहा। तो तभी ओलोंग बोलो क्योंकि क्या हम गोकू जिंदा करने से बढ़िया उन्हीं स्पेसशिप के अंदर मार दें। ओलोंग बोलता है कि गोकू वैसे है तो एक सही नहीं, और वैसे भी गोकू को अर्थ तबाह करने के लिए भेजा गया था, अगर गोकू उनके साथ मिल गया तो फिर मास्टर रोची खड़े हो जाओ और चांद को देखने लगो, कहो कि हाँ शायद ऐसा हो सको। लेकिन गोकू ऐसा नहीं है, क्योंकि गोकू ने पहले भी पृथ्वी को एक बार बचाया, तो गोकू ऐसा नहीं करने का। और फिर हमें जब भी दूसरा सीन दिखाया था वहाँ पर क्या हो रहा कि जो अपना गोहान है वो ओजारू बन चुका है और उन दोनों की फाइट हो रही बड़ी खतरनाक तरीके से, लेकिन जो पिकोलो उसके आगे टिक नहीं पा रहा बिल्कुल भी। और वो कहो पिकोलो कि आखिरकार सैयन का खून हो तुम, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सैयन की ताकत बाहर निकालने की, तुम एक बहुत अच्छे योद्धा बनोगे। और फिर तभी एक खतरनाक पावर मारो उसको, लेकिन वो बच जाओ ओजारू, यानी गोहान बच जाओ और फिर वो छुट्टा पहन लगो। लेकिन ओजारू मतलब कि यार गोहान उसे अपने एक हाथ में पकड़ ले और हाथ पकड़ को मुट्ठी बंद कर ले और एकदम उसे ठाको और भेज दे। और तभी पिकोलो बोलो कि मुझे जाने दो, और एकदम से मुक्का उसे फेंक मार दे पहाड़ में, और पहाड़ में से वो गिरे वो चक्कर से आ जा थोड़े से, और फिर वहाँ से चल दिया आगो, और आगो वो ही तोड़ फोड़ करता रहो अपनी वो। और फिर पिकोलो चांद को देखो कि क्या करूँ यार, चांद तबाह नहीं हो रहा और ऊपर से इतनी तबाहियाँ मचा रखी। फिर उसकी नज़र पड़ो एक लाइट पर जो कि उसके ऊपर पड़ती हुई हो, ये नीचे से ज़मीन पर जाती हुई हो, वो देखो अरे क्या एक स्पेसशिप, और उसमें से आवाज़ आ रही जागो क्या करो और जागो। शायद या तो किसी ने उसमें ऑडियो भर रखी है, या फिर मैं स्पेसशिप ऊपर से जो दो सही नारे में संदेश भेज रहे कि जागो, या फिर ऐसा ही कुछ। लेकिन वो समझ जा पिकोलो अच्छा तो यो वो वाली स्पेसशिप हो जिसमें गोकू यहाँ आया था। और फिर वो तभी अपने माथे से पावर बनाओ और उसे एकदम उसके पीछे गोहान आ जा और गोहान आकर उसके ऊपर अटैक कर दे, लेकिन वो उस अटैक से बच जा। जैसे वो मारने वाला एकदम से जंप कर को पिकोलो और दूसरी साइड चला जा, हवा के अंदर एकदम अपनी पावर मार दे। और पावर मार को जैसे पावर मारो अपनी उसकी स्पेसशिप तबाह हो जा, और तबाह होते चांद ज़मीन से बन रहा हो, मतलब कि उनकी स्पेसशिप में से ये चांद की रोशनी निकल रही हो, चांद बन रहा हो आसमान में, और वो चांद गायब हो जा, और जिस वजह से गोहान फिर से नॉर्मल हो जा। और फिर पिकोलो उसकी पूंछ तोड़ दे, ये कहो कि तुम्हारे लिए ये सबसे बेहतर होगा। और फिर हम दूसरा सीन दिखाया जा कि गोकू भागा जा रहा, भागा मतलब कि थका पीटा भी जा रहा, और स्नेक भी दिखाया जा हमें बहुत लंबा था, और वो उसको दिख जा एक पूंछ, यानी जिस स्नेक पर चल रहा, स्नेक मतलब सांप लोहे का सांप था, वो एक उसके ऊपर चलता जा रहा था, उसकी पूंछ दिख जा, और गोकू पूरा तो क्या है मतलब इसलिए ख़त्म हो गया। और जैसे ही भागो जाओ वो देखो अरे बादल, उसने कहा था कि इससे नीचे न गिरी, और वो नीचे गिर जा, एकदम से वो उसको पकड़ ले उसकी पूंछ को साइड से, और फिर उसके ऊपर चढ़ो कि ये यहाँ से तो क्या हो। फिर उसे ऊपर देखो कि ओहो एक प्लेनेट जरूर किंग सामा यहीं रहते होगे। फिर वो ऊपर देखो और एकदम से उड़ को उसके पास चला जा, उस प्लेनेट के पास। और जैसे ही ऊपर उस प्लेनेट के पास पहुँचो, उसके जो प्लेन वेग में पहुँचने वाला हो वो अचानक से उसका शरीर नीचे गिर जा, और वो सोचो कि क्या हो रहा,
एकदम से पूरी स्पीड से जैसे ही गोकू नीचे गिरा और गड्ढा हो जा और गोकू को खड़ा भी नहीं हो जाता। उनको क्या ये ज़मीन कैसी, क्या हो रहा है आज, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, ये तो इतनी भारी, मेरा शरीर इतना भारी कैसे हो गया। उनको ये लाजवाब लग रहा, लेकिन ये ज़बरदस्त ताकत हो इस ज़मीन के अंदर, मैं क्या करूँ। और फिर तभी गोकू पूरी ताकत लगाओ अपनी और हल्का हल्का खड़ा होना शुरू कर दें। और फिर गोकू का हमें चेहरा दिखाया लाल हो रहा। और फिर गोकू को आखिरकार मैं पहुंच ही गया, और अगर किंग सामा से मिला तो ज़रूर फिर से एक घर देखो सामने कि ज़रूर इस घर के अंदर ही किंग सामा होगा। उनको चलो मैं उन्हें ढूंढता हूँ। और फिर वो चलना शुरू कर दे। और फिर उसे देखो एक पेड़ को, अरे पहले थोड़ा सा कुछ खा लो। आपको पता गोकू कितना भुक्कड़ हो, मतलब फिर तो भूख ज़्यादा लोगों। और फिर उसे सेब का पेड़ देखो एक, उससे उस पेड़ पर तो सेब तोड़ने की कोशिश करो, चढ़ने की कोशिश करो, लेकिन उसमें चढ़ा नहीं जाता, क्योंकि जो वो प्लेनेट हो वहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा हो। और फिर उसको जैसे ही वो उस पेड़ पर से नीचे गिरो, उसे दिखो एक बंदर। वो कहो अच्छा क्या आप किंग सामा हो, प्लीज़ मुझे सिखाइए। वो कहो मैं सोन गोकू हूँ और शायद आप यहाँ आसानी से चल पा रहे तो आप ही किंग सामा। और कहो मुझे बहुत भूख लगी, क्या आप मुझे एक फल देंगे। और वो बंदर एकदम से उठ पर चढ़ो पेड़ को और एक फल तोड़ को देवो। तो और जैसे वो फल उस देवो और वो अचानक से ज़मीन के अंदर घुस जा, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि फल भी उस पर टिक नहीं पा रहा, ज़मीन को छेद करके जा रहा उसके अंदर। और कहो कि क्या आप मुझे एक और दे सकते हैं, आपकी बार में उसे पकड़ लूँगा। वो कहो बंदर एक और तोड़ को फिर दे दे उसे। और जैसे गोकू से पकड़ो अपने हाथ में और गोकू के हाथ नीचे ज़मीन पर, वो इतना ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो ना कि वहाँ का हर सामान भारी, इसका मतलब ये नहीं है मजबूत भी। फिर वो उसको खा ले और उसको खाने के बाद सेब को वो कहो क्या किंग सामा आप मुझे ट्रेनिंग देंगे। और वैसे ही वो बंदर नाचना शुरू कर दे, एक हाथ ऊपर एक पैर ऊपर। तो गोकू को अच्छा तो क्या आपने मुझे सिखाना शुरू कर भी दिया। और गोकू भी फिर इसी तरह उसकी तरह डांस करता हुआ चलने लगो। उनको ये पक्का बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको कर लूँगा। और गोकू इस तरह करता रहो डांस। फिर वो तो पीछे से आवाज़ आओ तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर उसे पीछे एक आदमी दिखाया जा उनको, तो क्या फिर यही किंग सामा होगा। अरे क्या गोकू को ये ट्रेनिंग देगा या गोकू ट्रेनिंग देने से मना कर देगा। दोस्तों ये एपिसोड यहीं हो चुका है ख़त्म। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और हाँ यार मैं वीडियो लेट हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। असल में यार मैं बहुत बिजी था, मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए